हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बेटा इलिप्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इलिप्स की इक्वेशन निकालनी सीखी थी, जब हमें इलिप्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। ठीक है, वो था हमारा टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन और आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है जिसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7 और आज हमारे पास है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास कोई इलिप्स है और उस पे हमें किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। सपोज करो कि आपके पास कोई इलिप्स है। सपोज करो ये आपको एक इलिप्स दिया हुआ है, ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है ऑरिजिन। ठीक, मान लो आपको ये पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालनी है तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की इस पॉइंट पे। ये ठीक, इस पॉइंट का कोई भी नाम रख लेते हैं। सपोज करो मैं इसका नाम रख रहा हूँ x1 कामा वाई। ठीक, तो पहले तो हम वही लिखते हैं कि हमने एक एलिप्स माना है। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं कि हमने एक टेंजेंट मानी है जो कहाँ पे है, x1 कामा y1 पॉइंट पे है। तो देखो, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इज एन एलिप्स। ठीक, हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक एलिप्स है और यहाँ एलिप्स ये कैसा है, वेयर ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है तो आपको पता है ये किस पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। ठीक, अब हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट on the ellipse at x1 कामा y। हमने मान लिया कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, देखो आपको पता है जब आपको टेंजेंट निकालनी है तो टेंजेंट निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। और आपको क्या चाहिए, आपको कर्व का स्लोप चाहिए, यानी कि उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप क्या है। तो अगर कर्व हमारे पास है इलिप्स, अगर हमें इलिप्स का क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो वी हैव, क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। एक्स 1/a² कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 1/b² कांस्टेंट वैल्यू है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2y और y का हो जाएगा dy/dx। ठीक, इज इक्वल टू 1 का कितना हो गया, 0। यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से आपको dy/dx निकालना है, तो यहां से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 2y अपॉन b² dy/dx इज इक्वल टू -2x अपॉन a²। ठीक, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ये आपके पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू -b²। x इस b² ने इधर मल्टीप्लाई किया अपॉन a² और इस y ने नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो आपके पास dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, -b²x अपॉन a² y। अब आपको किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, x1 y1 पे।
तो हम निकालेंगे dy बाय dx एट x1 कामा y1। तो x1 कामा y1 पे हमारे पास जो क्या है स्लोप क्या हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर और y की जगह आ जाएगा y1। ठीक, x की जगह और y की जगह हमको क्या रखना है, x1 और y1 रखना है। ठीक, तो हमने x की जगह x1 रखा और y की जगह y1 रखा। ये हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या आया, ये आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आया है ये, इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, एट किस पॉइंट पे, x1 कामा y1 पॉइंट पे। ठीक है, अब आपको टेंजेंट का स्लोप कितना दे रखा है, आपने टेंजेंट की इक्वेशन मांगी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वी हैव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां से आपके पास जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना है, m। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना है भैया, m। अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। ठीक, तो हम इनको इक्वल कर रहे हैं, m इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। अब यहाँ से आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, मैं x1 की या y1 की, तो मैं यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर m। देखो ये m नीचे आ गया और y1 इधर चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो y1 की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास y1 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, y1 की। तो y1 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर m। अब आपको पता है ये जो x1 कमा y1 पॉइंट है ये किस पे दिया हुआ है, एलिप्स पे। तो वी नो द पॉइंट x1 कमा y1 lie ऑन द एलिप्स। ये बात हमको पता है कि ये जो पॉइंट है किस पे लाई करता है, एलिप्स पे लाई कर रहा है। एलिप्स पे लाई कर रहा है तो ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब y1 की वैल्यू आपके पास है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो y1 की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज इनटू, अब हमें y1 स्क्वायर करना है, तो y1 स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b टू द पावर 4 x1 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा e टू द पावर 4 इंटू एम स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू कितना, 1। देखो y1 की जगह हमने ये रखा तो y1 का स्क्वायर हुआ तो ये साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब यहाँ b स्क्वायर से बेटा 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, कितनी पावर बचेंगी, 2 पावर्स। तो हमारे पास आएगा, यहाँ देखो ये x1 स्क्वायर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं x1 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। मेरे पास यहाँ तो बच रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ मेरे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 एम स्क्वायर। ठीक, और ये इज इक्वल टू कितना है, 1। ठीक है, अब यहाँ अगर एलसीएम ले लें तो देखो ध्यान से क्या होगा, x1 स्क्वायर, यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो देखो एलसीएम क्या आएगा, ये है ए स्क्वायर और ये कितना है ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर। तो एलसीएम कितना आ गया, ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर इसी के अंदर है ना, इसी के अंदर ए स्क्वायर है। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो इधर मल्टीप्लाई करेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर ने बेटा इधर मल्टीप्लाई किया प्लस ये आपके पास क्या है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक, इज इक्वल टू कितना आया, ये 1। ठीक, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये किसकी वैल्यू आई, ये x1 स्क्वायर की वैल्यू आई। अगर आप x1 की वैल्यू देखो तो x1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से क्या आ जाएगी, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ जरा ध्यान से अगर आप देख रहे हो
तो x1 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस ए टू दी पावर 4 से अगर बाहर निकालेंगे तो 2 पावर बाहर आ जाएगी, एम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो एम बाहर आ जाएगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि x1 की वैल्यू ये आ गई, x1 की वैल्यू आ गई तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y1 की। तो देखो y1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास माइनस बी स्क्वायर, कितना है आपके पास x1 अपॉन कितना है ए स्क्वायर एम। अब आपको क्या करना है, x1 की वैल्यू रखनी है तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम एज इट इज इनटू। अब x1 की जब आप वैल्यू रखोगे तो x1 की वैल्यू है आपके पास दो, एक प्लस की है और एक माइनस की। तो पहले मैं प्लस की वैल्यू रखा हूं, तो आपने प्लस की वैल्यू रखी तो आपके पास है ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जब आपने प्लस की रखी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो आपके पास y1 कितना आया, y1 इज इक्वल टू आया माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब व्हेन जब आप x1 को माइनस का लेंगे, व्हेन x1 इज इक्वल टू माइनस कितना ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y1 है आपके पास माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर एम। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू x1 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इस ए स्क्वायर एम स्क्वायर से ये ए स्क्वायर एम कैंसिल, तो माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो आपके पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितने आ रहे हैं, दो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट जो है वो कर्व को टच करती है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ये पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट कितने आ रहे हैं, दो पॉइंट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं जरा ध्यान से सुनो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक तो आया आपके पास कितना प्लस माइनस, ये है ए स्क्वायर एम, तो एक एक्स की वैल्यू तो आप लेंगे बेटा ए स्क्वायर एम पॉजिटिव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जब आपने पॉजिटिव लिया था तो एक्स y1 की y की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक पॉइंट तो ये है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपके पास कितना y1, कितना है x1 y1। तो एक बार आपने x1 को नेगेटिव लिया था तो ये है माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार ये आपके पास क्या आया था पॉजिटिव बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो आपके पास ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए हैं। ठीक, अब इन दोनों से आपको क्या निकालनी है, किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की। अब आपको पता है कि टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो दो इक्वेशन आएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं, ये है ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया। ठीक है, अब आपको इक्वेशन निकालनी है। तो देखो एक पॉइंट से, और स्लोप कितना है आपके पास m, तो एक पॉइंट से और एक स्लोप आपको दिया है, तो स्लोप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इंप्लाइज दैट
वाई माइनस वाई वन रखेंगे तो वाई वन कितना है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन रखेंगे तो एक्स वन कितना है, ये है आपके पास ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये y, ये इसको आप इधर भेजोगे और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एम एक्स माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और ये इधर जाके माइनस का तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एम एक्स, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों का एलसीएम सेम है तो ये क्वांटिटी आपके पास बचेगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो बची। अब देखो ये क्वांटिटी नीचे स्क्वायर रूट के अंदर है और ऊपर क्या है, ऊपर सिंगल पावर है, इसकी कितनी पावर है ये, इसकी सिंगल पावर है, तो ये वन में से ये 1/2 पावर माइनस होगी, यानी कि इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस क्या आया आपके पास बचा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो बच्चा नहीं समझ रहा है वो ध्यान से देखो बेटा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसे कि 2 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे ही ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, ये कितनी पावर है इसकी 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा 1/2, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब जरा आप अपनी इक्वेशन देखो जो आपकी टेंजेंट की थी वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की जगह तो y है, m की जगह m है, x की जगह x है, लेकिन c की जगह कितना है, इस c की जगह है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स बेटा ये क्या है, ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि अगर c की वैल्यू अगर ये इसके इक्वल आती है तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है, टेंजेंट जो है वो कोई भी लाइन अगर दी है तो वो किस पे टेंजेंट है, एलिप्स की इक्वेशन पे टेंजेंट है। तो यहाँ पे ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या हो गई ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। अब बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, मतलब अगर आपको क्या दे रखा हो, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी हो, टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी हो, तब कैसे बताओगे कि वो टेंजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, सी इज इक्वल टू दिस। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इज इक्वल टू ये है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर अगर हम करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये है बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये तो आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम निकालेंगे सेकंड कैसे निकलेगी इस वाले पॉइंट को लेकर, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ये वाला पॉइंट लेके निकाल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लो फिर मैं इसको रब करके सेकंड वाला निकालता हूँ। ले लिया भैया, रब करूं, देखो बेटा ये जो दिया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये जरूरी है, ठीक। उसके बाद इक्वेशन कंडीशन ऑफ टेंडेंसी जरूरी है और ये जरूरी है, ठीक। ये तीन बातें आपको याद हो जानी चाहिए। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दूं ना, देखो देखो अब हमें निकालनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो फर्स्ट की जगह करेंगे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये है माइनस का और ये किसका है प्लस का, ठीक। तो फिर से वही लिखेंगे बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो वो है बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस वाई वन कितना है आपके पास, ये तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन ये है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो y इज इक्वल, इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस ये हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर इधर जाके प्लस का बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये है आपके पास एम एक्स प्लस यहाँ दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बचा आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों क्वांटिटी सेम है, यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ पावर कितनी है 1/2, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अब आपके पास क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये कंडीशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेकंड वाली। ठीक, पहली में क्या था, पहली में सिर्फ माइनस था और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ प्लस है, तो ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात अगर करता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात अगर करता है तो आपके पास c इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कंडीशन ऑफ टेंडेंसी दोनों के लिए कैसी है, सेम है। अब जरा ध्यान से सुनो, आपके पास ये जो दो इक्वेशन आई है किस किस हिसाब से आई है। जब आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो है आपके पास तब जब a ग्रेटर देन b हो, और ये सेकंड वाली इक्वेशन है कब, जब आपके पास क्या हो, व्हेन b इज ग्रेटर देन, यानी कि जो इलिप्स है वो किस पे बना हुआ हो, y एक्सिस पे बना हुआ। बात समझ में आ गई, तो ये सेकंड वाली हम यूज करते हैं तब, ये सेकंड वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सेकंड वाली इक्वेशन, ये सेकंड वाली कंडीशन ऑफ टेंडेंसी, ये हम यूज करते हैं तब जब इलिप्स किस पे बना हुआ हो, y एक्सिस पे। दैट मींस जो b की वैल्यू है वो किससे बड़ी हो, a से बड़ी। जो फर्स्ट वाला हमने किया था वो हम तब यूज करते हैं जब a किससे बड़ा हो, b से बड़ा हो। ठीक, तो याद रहे जब भी आपको एलिप्स की इक्वेशन दी होगी तो आपको चेक करना है कि a इज ग्रेटर देन b है या b इज ग्रेटर देन a है। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले पे जाएंगे, अगर b इज ग्रेटर देन a है तो हम सेकंड वाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे जाएंगे जो आपके सामने लिखी है। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर मैं रब करके इसके क्वेश्चन कराता हूँ। कर लिया भैया, रब करो, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ इस बात से रिलेटेड है कि लाइन की इक्वेशन है और आपके पास क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है। आपको क्या चेक करना है कि ये टेंजेंट है या नहीं है, या टेंजेंट है तो किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इससे रिलेटेड है। तो देखो क्या करना है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। नोट, सबसे पहले तो जो टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट शुड बी इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन को आपको किसकी फॉर्म में लिखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लिखना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ सी निकालनी है। ठीक, वैल्यू ऑफ सी निकाल के दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स शुड बी इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स किस फॉर्म में होना चाहिए, इलिप्स इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आपको चेक करना है, चेक a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a। अगर a ग्रेटर देन b है तब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले मेथड पे जाना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, अगर b इज ग्रेटर देन a है तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले मेथड पे जाना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, बस इतना ही काम करना है और आपको कोई काम नहीं करना। देखो सॉल्यूशन ऑफ वन,
सबसे पहले देखो क्या पूछा है, शो दैट द लाइन दिस टचेस द एलिप्स दिस आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि आपको प्रूफ करना है ये जो लाइन है ये इस एलिप्स पे कैसी है, टेंजेंट है। तो देखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कहा मैंने कि आपको सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना है। तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये माइनस 3, ये माइनस इधर चला गया, ठीक है। उसके बाद हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट ये आएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस स्क्वायर रूट 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, देखो y की जगह तो y है, x की जगह x, ये x है बेटा, ये x है। देखो y की जगह y है, x की जगह x है, और 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसकी जगह है, m की जगह, तो m इज इक्वल टू हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा। उसके बाद देखो c की जगह कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो c इज इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक। अब आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स also given equation of ellipse क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है इलिप्स की इक्वेशन को आपने किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में, यानी कि राइट हैंड साइड में 1 है तो आपको 6 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब आपको इसको कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2, कितना है 2। दैट मीन्स ए स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है, बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। ए स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी दिखाई दे रही है, बी स्क्वायर से, इसका मतलब ए बड़ा होगा बी से। अब जरा ध्यान से सुनो, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब किस पे जाना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। अब सबसे पहले चेक करना है कि ये टेंजेंट है या नहीं है, तो हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो देखो मैंने आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताई थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने बताया है आपको कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। तो सी स्क्वायर, सी की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है आपके पास 3 इंटू एम स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 1 बाय 3 प्लस बी स्क्वायर कितना है आपके पास 2, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 इज इक्वल टू 3, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 और ये 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स हम कह सकते हैं hence the given line touches the given ellipse, ठीक। अब आपको बोला है also find the point of contact, तो we know point of contact is, देखो बेटा हमसे एक गलती हुई है, हमसे गलती क्या हुई है, ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ये हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड।
ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, और जो हमने फर्स्ट सेकेंड वाली लिखी है ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको आप लोग ठीक कर लेना। ठीक, अब जब हम यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, देखो जरा ध्यान से, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ए ग्रेटर देन बी, और बी ग्रेटर देन ए जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, याद रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, इसकी जगह और माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन, जरा इसको देखो, ये जो वैल्यू है ये c इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये किसकी वैल्यू है, c की। तो इसकी जगह हम c भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, बी स्क्वायर अपॉन सी। अब आप निकाल दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है 3 इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास क्या है बेटा, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, कामा बी स्क्वायर की वैल्यू है 2 अपॉन सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा -1 कामा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। बोलो भैया, बात आई समझ में आई? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, नहीं आई तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ। देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या कह रहा है, चेक वेदर द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस। तो ये चेक करना है कि ये लाइन जो है ये इस पे क्या है, टेंजेंट है या नहीं। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी है आपको, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। देखो सबसे पहला काम क्या है कि इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी ये इस फॉर्म में है, तो आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो जब आपने कंपेयर किया तो m की जगह कितना है, m इज इक्वल टू आपके पास है 2 एंड c इज इक्वल टू कितना है आपके पास, c इज इक्वल टू है 1। अब आपके पास किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, ऑल्सो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, क्या इक्वेशन है इलिप्स की आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको आपने किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, दिस इम्प्लाइज दैट 6 से 6 कैंसिल। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 3। अब देखो जो बी स्क्वायर है वो क्या है, ग्रेटर देन ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट बी इज ग्रेटर देन ए। भाई अगर बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से तो बी भी बड़ा होगा किससे, ए से। अब जरा ध्यान से देखो, अगर बी बड़ा है ए से तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे जाना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखेंगे अब हम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, सी की वैल्यू है आपके पास 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इंटू एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर क्या है, एम की वैल्यू है कितनी आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 4, है ना, एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी कितना है आपके पास 3, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है 3
तो ये आ रहा है 1 इज इक्वल टू 4 टू ज़ 8 प्लस 3 11, ठीक, विच इज नॉट ट्रू, which is not true. Hence, the given line is not a tangent, not a tangent to the given circle. Sorry, given ellipse. ठीक, बोलो भैया, बात आई समझ में? यार आ गई? नहीं आई तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो आ गई भैया, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं बोर्ड, ठीक है। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या कह रहा है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस। यानी कि उसने बोला है कि ये जो लाइन दी हुई है ये इस एलिप्स पे क्या है, टेंजेंट है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या दी है, 4x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आना है, तो ये हो जाएगा 3y को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये 3y प्लस का हो गया इज इक्वल टू कितना, 4x प्लस के। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4/3 x प्लस k/3। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ, ऑन कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। तो m इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको, 4/3 एंड c इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको, k/3, ठीक। अब आपको इलिप्स की इक्वेशन दी है, also given equation of ellipse is, equation of ellipse is, ellipse की इक्वेशन क्या दी है आपको, ellipse की इक्वेशन दी है आपको 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज दैट 15 से मैं मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3x स्क्वायर अपॉन 15 प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 से 15 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ठीक। अब आपके पास इसको कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग विथ, ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको, 5 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको, 3, ठीक। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कौन बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब किस पे जाना है, सेकंड वाले पे। क्या पूछ रहा है कि अगर ये टेंजेंट है तो के की वैल्यू फाइंड करो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे हम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। सी स्क्वायर, सी की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, k/3, तो ये हो गया k/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 5 इंटू एम स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी है 4/3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपके पास 3। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपके पास के स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 इंटू ये हो गया 16/9 और ये हो गया प्लस 3, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट के स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 3 जा कितना हो गया, देखो 16 5 जा ये तो हो गया 80 प्लस 9 3 जा कितना हो गया 27 और ये हो गया अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 288107, स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया 107, ठीक 107। दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 107।
ठीक, ये आ गया आपके पास आंसर। बोलो भैया, बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, नहीं आई, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं आई तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स दिस दैट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। यानी कि इस बार आपको क्या करना है, इक्वेशंस फाइंड करनी है टेंजेंट की। जरा ध्यान से सुनो, आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब आपको इस इक्वेशन के लिए m की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स स्लोप चाहिए। स्लोप देखो ये 45 डिग्री दे रखा है आपको, दैट मीन्स tan 45, दैट मीन्स स्लोप कितना आ गया 1। और फिर c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दिस। ठीक, तो c की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी तब भी हमारे पास c की दो वैल्यू आई थी। एक तो आई थी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक आया था प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हमें वही करना है, सी की दोनों वैल्यू निकालने के बाद यहाँ एम और सी की वैल्यू रख देनी है और दोनों इक्वेशन टेंजेंट की निकाल देनी है और दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल देनी है। देखो क्या करना है, सुनो सॉल्यूशन। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, क्या ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 8। 8 से 8 कैंसिल, 2 4 जा 8। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक, नाउ ऑन कंपेयरिंग विद, on comparing with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको 8, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 8 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको 4। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन b, यही है। ठीक है, नाउ आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि ये जो एंगल है कितना बना रही है, टेंजेंट जो है वो कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे हम। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री है ना, tan 45 डिग्री मतलब 1। ठीक, तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको मैं m नाम दे दूं, m। स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। अब आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, m की वैल्यू आपके पास होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपके पास लाइन है। अब आपको c की वैल्यू निकालनी, तो वी नो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है 8 इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर कितना है 4, तो ये आ गया आपके पास कितना 12। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आया है, तो c इज इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब देखो व्हेन c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगी भैया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1, तो ये हो गया x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बस यही बात याद रखनी है, जब आपने c की वैल्यू को प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 लिया है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है आपके पास माइनस a स्क्वायर m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो किसकी वैल्यू है सी की, किसकी वैल्यू है सी की, कामा ये होता है बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8 और एम की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12 कामा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 और ये है 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 12 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3।
ठीक है, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि 2 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, कर लोगे। दूसरा देखो, व्हेन c इज इक्वल टू माइनस 12, व्हेन c इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू है 1, तो ये हो गया x, और c की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। ये इक्वेशन आ गई। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा भैया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया माइनस ए स्क्वायर, अभी इसमें माइनस है, अब ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम अपॉन सी कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। दैट मीन्स ये आ जाएगा भैया 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12 कामा माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12। बस आंसर। बोलो, बात आई ना समझ में? नहीं आई तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो, ले लिया भैया, रब करो। देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो। ये दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग एक से हैं, इनमें से एक मैं कर रहा हूँ, एक आप करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक, देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। इलिप्स दिया है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। उसके बाद बोला है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के, यानी कि इस लाइन का स्लोप इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप। ठीक, तो जो इस लाइन का स्लोप आएगा वो वैल्यू किसकी होगी, एम की। एम की वैल्यू आपके पास है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास है, सी निकाल लोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी निकाल लोगे। सॉल्यूशन 6 देखो, सॉल्यूशन 6 क्या है, वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है इस इलिप्स पे, दैट इज परपेंडिकुलर, यानी कि टेंजेंट जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इलिप्स की बात कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, क्या इक्वेशन दी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 is equal to 1. Now on comparing this, on comparing with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, जब कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर की जगह कितना है, आप 4, एंड बी स्क्वायर की जगह कितना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक, जरा ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, नाउ ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन क्या दिया है, जो टेंजेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो ऑल्सो गिवन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लाइन, टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, यानी कि टेंजेंट जो है वो किस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपके पास क्या कंडीशन होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट -1 अपॉन, देखो स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ m, इसको अगर कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की जगह कितना है 1, तो इस लाइन का स्लोप कितना है भैया, 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स m कितना आ गया आपके पास, -1। ठीक,
अब स्लोप ऑफ टेंजेंट m की वैल्यू तो -1 आ गई, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की। तो वी नो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है भैया आपके पास, ए स्क्वायर इज 4 इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर कितना है 2। ठीक, तो 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, सी इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब सी की वैल्यू आपके पास दो है, एक +6 और एक -6। तो पहले +6 की बात करते हैं। व्हेन c is equal to square root of 6, then equation of tangent is क्या होगी भैया, y is equal to mx plus c, है ना। तो y is equal to mx, m की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इंटू एक्स कितना हो गया -x प्लस c कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब आप c की वैल्यू को प्लस का लेते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कामा बी स्क्वायर अपॉन सी। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर कितना है आपके पास 8, कितना है ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे लिखी है, ए स्क्वायर इज 4। ठीक, ए स्क्वायर इज 4 एंड एम इज -1, तो माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू -1 अपॉन सी, सी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 6 कामा बी स्क्वायर कितना है आपके पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 6। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया आपके पास 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 कामा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये आ गई आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें सी की दूसरी वैल्यू लेनी है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो व्हेन c is equal to minus square root of 6, then equation of tangent is, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी भैया, y is equal to mx plus c। दिस इंप्लाइज दैट y is equal to m की वैल्यू है -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, दैट इज y is equal to -x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू, अब चेंज हो जाएंगे साइन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम अपॉन सी कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम, बी स्क्वायर अपॉन सी। दिस इंप्लाइज दैट साइन चेंज कर दो बस, तो ये आ गया 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 कामा -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6। आंसर बोलो भैया, बात समझ में आ गया। तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा, टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर बचेगा, लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम कॉमन प्रॉब्लम्स करेंगे या और एप्लीकेशन ऑफ इलिप्स सीखेंगे कि इलिप्स का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 2-3 क्वेश्चन करके देखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, उसके ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछता भी। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।